जय हिंद सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की स्टोरी की थीम है कि जैसे रिलेशन होते हैं, बहुत सारे रिलेशन होते हैं हमारी लाइफ में। तो दूसरा एक जैसे हमारे बड़े होते हैं, वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो छोटे लोगों को समझ नहीं आते और छोटे सोचते हैं कि हाँ, ये तो पागल हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन बड़े लोगों का इतना एक्सपीरियंस होता है कि उन जो वो लोग करते हैं हम उनको समझ नहीं पाते। तो आज की स्टोरी का यही है कि एक कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक ससुर होते हैं अपने बहू के लिए। तो बहू को उस चीज़ें समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहू कई बार जैसे गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक ये स्टोरी है। तो इसमें एक ससुर की एक अजीब आदत होती है। घर की एक मतलब नई बहू होती है और प्राइवेट बैंक में काम करती है। उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो 1 साल पहले ही गुजर चुकी होती है। घर में बड़े ससुर होते हैं और उसके पति के अलावा कोई नहीं होता। पति का अपना एक बिजनेस था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती, एक अजीब सी बात होती। बहू जब भी जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटा लेती थी, ऑफिस के लिए निकलती थी, तो वैसे ही उसी टाइम पे जो उनके ससुर होते हैं, फादर इन लॉ होते हैं, उसी आवाज़ दे के कहते हैं कि बेटा ज़रा इधर आना और मेरा प्लीज़ मेरा चश्मा साफ़ कर दो। तो जैसे ही बहू ऑफिस के लिए निकलती थी तो उसके जो ससुर होते हैं तो उसको आवाज़ लगाते हैं कि मतलब बार बार जैसे भी वो जाने के लिए तैयार होती है तो जाने से पहले उनको बोलते हैं कि हाँ मेरे प्लीज़ मेरा चश्मा साफ़ करके जाना। तो काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन ही मन बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने जो ससुर की बात है उसको कभी टालती नहीं थी। जब बहू अपने ससुर की इस आदत से पूरी तरह ऊब गई, बहुत गुस्सा खा गई, उसे पूरे माजरे का अपने पति के साथ अपने पति के साथ डिस्कस किया। तो उसके पति को भी थोड़ा सा अजीब लगा कि पापा जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन तो पिताजी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं पति, तो उसके पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम ऐसा करो कि सवेरे सवेरे उठ के सबसे पहले आप तुम चश्मा ही साफ़ कर दिया करो, ताकि जैसे तुम जाती हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम ऑफिस के लिए लेट ना हो। तो तो फिर क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने जो ससुर होते हैं उनके चश्मे को सुबह ही जल्दी से साफ़ कर दिया और उनके कमरे में रख दिया। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना दोबारा से हो गई कि ससुर ने उनको जाने से पहले बुला लिया कि बहू इधर आना। तो बहू गुस्से में लाल हो गई, गुस्सा कर गई, लेकिन उसके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद भी जो उसके ससुर थे, तो उसने ऑफिस जाने से पहले उसको आवाज़ ज़रूर देनी थी। धीरे धीरे टाइम चला गया, बीतता गया और ऐसे ही कुछ टाइम के बाद जब टाइम निकल गया तो सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे उसे अपने जो ससुर की बातें हैं उसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर ऐसा भी टाइम चला आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी, क्योंकि कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं बहुएं। तो ससुर के कुछ बोलने पर वह कुछ प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं करती थी, बिल्कुल खामोशी से अपने काम में बिजी रहती थी। टाइम निकलता गया। तो एक दिन बेचारे बुजुर्ग ससुर थे, वो भी चले गए, गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहता। छुट्टी का एक दिन था, अचानक बहू के मन में आया चलो घर की सफाई कर लेती हूँ। तो वो तभी अपने घर की सफाई में जुट गई। तो तभी जब वो सफाई कर रही थी तो ससुर के कमरे में गई और एक डायरी उसके हाथ में लगी। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था कि आज की जैसे डेट के हिसाब से वो डायरी लिखते थे। तो तो एक टाइम था कि जैसे आज इतनी डेट है, तो बेहद संघर्षपूर्ण और जो बिज़ी लाइफ होती है उसमें से टाइम निकाल कर, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई बार अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बुज़ुर्गों का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उनके लिए एक ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ़ कर मुझे देने के लिए झुकती थी, तो मैंने मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझे कहा था कि बहू को अपने बेटे की तरह प्यार से रखना और उसे ये कभी भी महसूस फील मत होने देना कि जो ससुराल में हैं, कि वो ससुराल में हैं और हम उसके माँ बाप नहीं हैं।
उसकी छोटी मोटी गलतियों को उसकी नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है बेटा। डायरी पढ़कर बहुत ही वो काफ़ी मतलब गिल्टी फील हुई, रोने लगी बहुत ज़्यादा। आज उसके ससुर को ठीक 3 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर में निकलते, जब जैसे ही ऑफिस के लिए निकलती थी तो ससुर का चश्मा साफ़ करके रखती थी। और मतलब ऐसे ही उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीर्वाद की लालसा में। तो ऐसे ही होता है कि हम कई बार रिलेशंस को अहमियत नहीं देते और सोचते हैं कि ये पता नहीं क्यों करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि बड़े जैसे भी करते हैं कई चीज़ों को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। और जो भी बड़े करते हैं हमेशा छोटों की भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी का। तो वो चीज़ें हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, वो जो भी करते हैं कभी भी उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। अपने बड़ों का हमेशा आशीर्वाद लो और हमेशा उनको इज़्ज़त दो। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।